अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इस महीने की फ़जीलत जिस तरीक़े से रमज़ानुल मुबारक के महीने की फ़जीलत है, जिस तरह मुहर्रम के महीने की फ़जीलत है, इसी तरह रबीउल अव्वल के महीने की भी फ़जीलत हदीस शरीफ में आई है। और रबीउल अव्वल के महीने की फ़जीलत इस वजह से भी है कि रबीउल अव्वल ही के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। रबीउल अव्वल ही के महीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, यानी विसाल हुआ। तो इस महीने की फ़जीलत और ज़्यादा बढ़ जाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से रबीउल अव्वल के महीने में। लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में इन 3 कामों को हमें ज़रूर करना चाहिए जिनको हम छोड़े हुए हैं। तो रबीउल अव्वल के महीने में हम इन 3 कामों को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला इन कामों के करने की वजह से हमारे घरों में खूब बरकत होगी, हमें खूब ज़्यादा सवाब हासिल होगा। तो रबीउल अव्वल के महीने में हमें वो 3 काम क्या करना है, वो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें रबीउल अव्वल के महीने में करना है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खूब मुताला करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को खूब ज़्यादा पढ़ना है, खूब ज़्यादा शेयर करना है। इसलिए कि रबीउल अव्वल ही के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। रबीउल अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। तो लिहाजा इस महीने में सबसे पहला काम जो हमें करना है वो खूब सीरत का मुताला करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को बयान करना है, चाहे वो मस्जिदों में जुमे के दिन बयान करना है या अपने घरों के अंदर अपनी औलाद के सामने, अपने बच्चों के सामने खूब सीरत को पढ़ना है और इनके सामने बयान करना है। इसलिए कि आज उम्मत का ये हाल है, अवाम का ये हाल हो चुका है कि कई लोगों से जब पूछा जाता है तो कई लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं मालूम है। कई लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम और वालिदा का नाम भी नहीं पता है। और कई लोगों को अवाम में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मक्का में रहे हैं और कितने साल मदीने में रहे हैं। और कई लोगों को अज़वाज मुतहरात यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम भी नहीं मालूम है। कई लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का नाम नहीं मालूम है। तो लिहाजा रबीउल अव्वल के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा सवाब हासिल होगा और हमारी आने वाली नस्लों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला काम हमें सीरत का बहुत ज़्यादा मुताला करना है और इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। दूसरा काम रबीउल अव्वल के महीने में हमें जो करना है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा एहतिमाम करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद शरीफ इस महीने में भेजना है। दूसरे 11 महीने हैं उनमें भी पढ़ना है और जुमे के दिन भी दुरूद शरीफ का एहतिमाम करना है। लेकिन इसलिए कि इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है और इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है, तो रबीउल अव्वल के महीने में ज़्यादा एहतिमाम के साथ दुरूद शरीफ का एहतिमाम करना है। इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है, मुस्लिम शरीफ सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मरतबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाता है। और एक और रिवायत है जिसमें इस इजाफे के साथ आता है कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 1 मरतबा दुरूद भेजता है तो उस शख्स पर 10 रहमतें अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है और साथ में 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है और अल्लाह ताला 10 दर्जे बुलंद फरमाता है।
और एक और रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि लोगों में जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, कल क़यामत के दिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने ही ज़्यादा करीब होंगे। और बाज़ रिवायत में ये आता है कि जब बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो वो दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश किया जाता है और ये इरशाद फरमाया जाता है, फरिश्ते ये ऐलान करते हैं, फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये फरमाते हैं कि फलाने ने आप पर दुरूद भेजा है। तो देखिए, रबीउल अव्वल के महीने में हम जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ का एहतिमाम करेंगे इतने ही ज़्यादा हमें फजीलतें हासिल होगी और इन अहादीस की फजीलतें हमको मिल सकेगी। तो लिहाजा दूसरा काम हमें रबीउल अव्वल के महीने में ये करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद शरीफ का एहतिमाम करना है। तीसरा काम रबीउल अव्वल के महीने में जो हमें करना है वो ये करना है कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का मुताला करेंगे, हम जब सीरत का मुताला करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जब हम मुताला करेंगे, हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल किया है और क्या नहीं किया है, तो उन तमाम चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में हमें लाना है। हमारी लाइफ के अंदर उन तमाम चीज़ों को करना है जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और उन तमाम चीज़ों से बचना है जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है। तो लिहाजा तीसरा अमल हमें ये करना है कि जो सुन्नतें हैं उनको ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल के महीने में ज़िंदा करना है। जो सुन्नतें हम फोत कर चुके हैं, हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब जिस ज़माने में मेरी सुन्नतों का जनाजा निकला हुआ होगा उस वक्त में अगर कोई मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा तो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और शहीद का मर्तबा हमने हदीस शरीफ में सुन रखा है कि शहीद का मर्तबा इतना ज़्यादा है, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं उनका दर्जा इतना ज़्यादा है कि उनका खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो लिहाजा जब हम सुन्नतों का इस ज़माने के अंदर जब सुन्नतों का जनाजा निकला हुआ होगा, अगर हम सुन्नतों का एहतिमाम करेंगे तो यकीनन हमें 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। लिहाजा रबीउल अव्वल के महीने में हमें खूब सुन्नतों को ज़िंदा करना है। तो लिहाजा हमने 3 चीज़ें हमने आपको बतलाई है जो रबीउल अव्वल के महीने में हमें करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ताकि और उम्मत को ज़्यादा फ़ायदा हो जाए तो आप इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।